भगवान श्री कृष्ण के विचार और वास्तुशास्त्र दोनों ही जीवन को सही दिशा देने के लिए जाने जाते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश जहाँ मानसिक शांति और कर्म का महत्व समझाते हैं, वहीं वास्तुशास्त्र हमारे आसपास के वातावरण को सकारात्मक बनाने में मदद करता है। आज के भागदौड़ भरे समय में हर व्यक्ति मानसिक तनाव और अशांति से जूझ रहा है। ऐसे में श्री कृष्ण के 7 अनमोल वचन और घर में वास्तु के सही नियमों का मेल हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और संतुलन लेकर आ सकता है। यह वीडियो आपको उन खास उपदेशों और वास्तु युक्त के बारे में विस्तार से बताएगा, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। इन नियमों का पालन करने से न केवल आपके घर की ऊर्जा बदलेगी, बल्कि आपका व्यक्तित्व भी निखरेगा। तो आइए बिना देर किए सच्चे भाव, सच्चे समर्पण से जानते हैं वे 7 उपदेश क्या हैं। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को जो ज्ञान दिया था, वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। वास्तुशास्त्र और श्री कृष्ण के ज्ञान का संगम व्यक्ति को शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। आइए जानते हैं वे 7 उपदेश क्या थे। भगवान श्री कृष्ण के ये 7 संदेश आपके जीवन की हर समस्या का समाधान करने की शक्ति रखता है। कर्म और धर्म का सही संतुलन ही सफलता की असली कुंजी है। पहला उपदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल और केवल उसके कर्मों पर है, उसके फल पर नहीं। जब हम फल की चिंता छोड़कर काम करते हैं, तो तनाव कम होता है। वास्तु के अनुसार कार्य क्षेत्र या ऑफिस में उत्तर पूर्व दिशा को साफ रखना चाहिए। इससे काम करने में मन लगता है और उसका परिणाम सकारात्मक होता है। उपदेश नंबर 2, परिवर्तन ही संसार का नियम है। भक्तों, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए बदलाव से डरना नहीं चाहिए। जो आज आपका है, कल किसी और का होगा और आपसे पहले किसी और का रहा होगा। वास्तुशास्त्र भी यही सिखाता है कि घर में रुकी हुई ऊर्जा को हटाना बहुत जरूरी है। पुरानी और टूटी हुई चीजों को घर से बाहर निकालने से नई ऊर्जा का प्रवेश होता है। उपदेश नंबर 3, क्रोध पर नियंत्रण रखें। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि शांति ही सबसे बड़ा हथियार है। घर के ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट में भारी सामान कभी ना रखें। हमारा वास्तुशास्त्र श्री कृष्ण के ज्ञान से हमें यह समझाता है कि ईशान कोण में भारी सामान रखना नकारात्मकता को अट्रैक्ट करता है। यहाँ गंदगी होने से घर के सदस्यों में चिड़चिड़ापन और क्रोध बढ़ता है। उपदेश नंबर 4, खुद पर विश्वास और आत्म संयम रखें। भक्तों, जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है, वह दुनिया को जीत सकता है। आत्मविश्वास ही सफलता की सबसे पहली और सबसे बड़ी सीढ़ी होती है। वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक या ओम का चिन्ह लगाना चाहिए। इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और नकारात्मकता दूर रहती है। उपदेश नंबर 5, संतुलन ही योग है। यदि अति किसी भी चीज की बुरी होती है, खान पान, सोने और काम करने में हमेशा संतुलन बनाना ही सच्चा योग है। इसी प्रकार वास्तु के अनुसार घर में 5 तत्व यानी पृथ्वी, जल, अग्नि,
वायु और आकाश का संतुलन जरूरी है। रसोई घर का दक्षिण पूर्व यानी अग्निकोण में होना ऊर्जा का सही संचार करता है। उपदेश नंबर 6, सही संगति का चुनाव करना। महाभारत में पांडवों की जीत का बड़ा कारण श्री कृष्ण की संगति थी। श्री कृष्ण अर्थात अच्छी संगति। अच्छी संगति हमें सही रास्ता दिखाती है। वास्तु कहता है कि घर के लिविंग रूम में सकारात्मक चित्र लगाना चाहिए। युद्ध या हिंसक जानवरों की तस्वीरें घर की शांति भंग कर सकती है। यह आपकी अच्छी संगति का प्रदर्शन करती है। उपदेश नंबर 7, वर्तमान में जिए। भक्तों, भविष्य की चिंता और बीते हुए कल का दुख मनुष्य को कमजोर बनाता है। श्री कृष्ण ने वर्तमान के महत्व को सर्वोपरि बताया है। वास्तु के नियमों के अनुसार शयन कक्ष यानी बेडरूम में दर्पण ऐसी जगह ना लगाए जहां से सोते समय आपका शरीर दिखे। यह वर्तमान की शांति में खलल डालता है। भक्तों, उपदेशों के साथ साथ यदि हम अपने घर में कुछ छोटे छोटे बदलाव करते हैं तो लाभ दोगुना हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को कुछ वास्तु नियमों के बारे में बताया था। आइए आपको उनके विषय में भी बताते हैं। सबसे पहले, घर में गाय का घी रखना बहुत शुभ माना जाता है। इससे आपके घर में शुद्धता बनी रहती है। नियम नंबर 2, पीने के पानी का स्थान हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। नियम नंबर 3, घर के मंदिर में प्रतिदिन दीपक जलाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं। नियम नंबर 4, चंदन की महक घर के वातावरण को पवित्र और तनाव पूर्वक मुक्त करती है। इसलिए कोशिश करें अपने घर में चंदन की महक अवश्य बनाएं। या तो आप चंदन का धूप या अगरबत्ती यूज कर सकते हैं। नियम नंबर 5, शहद को घर में रखने से आत्मा और वातावरण दोनों की शुद्धि होती है। इसलिए अपने घर में थोड़ा सा ही मगर शहद अवश्य रखें। भक्तों, इन नियमों का पालन करने से घर में खुशहाली आती है और परिवार के सदस्यों में प्रेम बना रहता है। श्री कृष्ण के विचार हमें मानसिक रूप से, वास्तु हमें भौतिक रूप से सहारा देते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में वास्तु के साथ साथ श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपनाना चाहिए और जीवन को सरल और सुगम बनाना चाहिए। तो भक्तों, यह थी श्री कृष्ण द्वारा दी गए 7 अनमोल उपदेश और वास्तु के कुछ विशेष नियम। आशा करते हैं यह ज्ञान आपको अति उपयोगी और पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलिए। मिलते हैं अगली कथा, अगले ज्ञान और अगले रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।